आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में षष्ठ अध्याय के अंतर्गत किए गए रस निरूपण के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए कारिका नंबर 31। तत्र रसानेव तावदाभिव्याख्यास्यामः न हि रसाद्वते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। अर्थात रस के बिना न ही रसाद्वते कश्चित् अर्थ प्रवर्तते, रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रवर्तन काव्य में नहीं होता। यानी बिना रस के किसी भी काव्य में कोई अर्थ नहीं होता। तो रस सूत्र क्या है जो भरत मुनि ने दिया है? भरत मुनि कहते हैं तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति ही। इसमें विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रस कैसे बनता है? रस की निष्पत्ति कैसे होती है? काव्य में, नाटक में रस कैसे अनुभव होता है, इसके बारे में भरत मुनि ने रस सूत्र इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। बताया है कि रस का आस्वादन कैसे होता है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। उसमें विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। व्याख्या इस प्रकार है कि रस सिद्धांत का प्रवर्तन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया। रस सिद्धांत किसने बताया? सबसे पहले भरत मुनि ने। यह भरत मुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति। यह भरत मुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र है, जिस पर आचार्य लोल्लट, शंकुक, नायक तथा अभिनव गुप्त ने भिन्न भिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। मुख्य सिद्धांत ये है क्या? तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। उस पर लोल्लट ने, शंकुक ने, नायक ने तथा आचार्य अभिनव गुप्त ने भिन्न भिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। तो रस के बारे में जब बात हो रही है तो हम रस का सामान्य परिचय भी देख लेते हैं कि रस के बारे में क्या क्या बातें हैं, किस तरह की रस की व्याख्याएं की गई है। जैसे भरत मुनि ने कहा है कि रस के बिना काव्य में कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। मतलब रस है तो ही काव्य में कोई अर्थ, काव्य का कोई अर्थ होता है। रस के बिना काव्य में कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता है। ये किसने कहा है? भरत मुनि ने। अब आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है नाट्य ही रस है तथा रस ही नाट्य है। इसी प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा ही रस है। रसो वे सह। परमात्मा ही रस है। रसो वे सह। ये कहाँ कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में, कि वो परमात्मा ही रस है, उसी में परम आनंद है, वही सबसे बड़ा आनंद का विषय है। अगली बात कही गई है रस्यते इति रसः। रस के बारे में क्या कहा गया है? रस्यते इति रसः। जो आस्वादन योग्य पदार्थ हैं, मधु, सोम आदि, वो क्या है? जिससे आस्वादन होता है, रस प्राप्त होता है, वही रस है। अगली बात बताइए रस्यते अनेन इति रसः। आस्वादन के साधन जो पदार्थ हैं, शरीर, वीर्य आदि, रस्यते अनेन, जिसके माध्यम से रस की प्राप्ति होती है, उसको ही रस कहा गया है। उस साधन को, उस पदार्थ को ही जिससे रस की प्राप्ति होती है। रस्यते अनेन इति रसः। अगला है
रसनम रस, आस्वाद ही रस है। श्रृंगार रस आदि, श्रृंगार आदि जो रस हैं उनका आस्वाद ही रस है। इस प्रकार से रस के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न बातें बताई गई हैं, सबकी अलग अलग मत हैं। अब भरत मुनि ने जो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया बताई है उसका हम अध्ययन करेंगे कि भरत मुनि ने बताया कि किस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया भरत मुनि के अनुसार तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संगोत्यात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव, जहाँ पर विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों का संयोग होता है वहीं पर रस की निष्पत्ति होती है। अब विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव ये हैं क्या, तो उसके बारे में समझाया गया है। विभाव नट नटी आदि विभाव कहलाते हैं। जो नाटक के पात्र हैं, नट नटी जो अभिनय करते हैं, जो पात्र हैं नट नटी, वो क्या है? विभाव। अब नाटक में अनुभव क्या है? अनुभव किसे कहते हैं? नट नटी आदि की चेष्टाएं, नट नटी जो क्रियाएं करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, जैसे उनके हाव भाव हैं, जैसे उनके काम है, वो क्या कहलाते हैं? अनुभव। नट नटी की चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। अगली बात आई थी व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव क्या है? स्थिर न रहने वाली चित्तवृत्तियां क्या कहलाती है? व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव, वासना रूप रति आदि संस्कार जो हैं वो स्थायी भाव हैं। और रस क्या है? श्रृंगार आदि का आस्वाद ही रस है। इस प्रकार से रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को उन्होंने बताया, जिसमें विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव स्थायी भाव और उसके बाद रस की प्राप्ति होती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंदर जो पात्र हैं उनके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि बताया कि विभाव क्या है? नट नटी आदि विभाव कहलाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शकुंतला है वो है विभाव। शकुंतला की चेष्टाओं को क्या कहा है? अनुभव। शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष यानी कि व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो जाता है। जब विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति बताइए तो क्या बताया? शकुंतला यानी कि विभाव, शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक जो व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो जाता है। फलतः दुष्यंत के हृदय में सुप्त सोया हुआ जो है रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। जब विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव का संयोग होता है तो क्या जागृत होता है? स्थायी भाव, जो किसी भी व्यक्ति के मन में सुप्त अवस्था में रहता है, वो इन विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव के माध्यम से जागृत हो जाता है, उनके संयोग से जागृत हो जाता है। तो उदाहरण में बताया कि शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाता है। फलतः दुष्यंत के हृदय में सुप्त रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को भरत मुनि ने बड़े ही सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया है। अब आगे प्रश्न आता है को दृष्टांतः, यानी कि रस विषयक क्या दृष्टांत है, क्या उदाहरण है। रस के बारे में आप बात कर रहे हो तो क्या है, उदाहरण बताओ। को दृष्टांतः, रस विषयक क्या दृष्टांत है, क्या उदाहरण है। तो इसके उत्तर में कहा गया है यथा ही नाना व्यंजनौषधि द्रव्य संयोगाद्र रस निष्पत्ति, जैसे नाना व्यंजन
और औषधि, नाना मतलब कई प्रकार के व्यंजन, औषधि और द्रव्यों के संयोग से पेय रस की निष्पत्ति होती है। जब भी हम कोई व्यंजन खाते हैं, कोई औषधि है, कोई द्रव्य है, अनेक प्रकार के, उनसे पीने मतलब आनंद लेने योग्य पेय रस की निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार से तथा नाना भावोपगम माद्र रस निष्पत्ति, वैसे ही नाना भावों के उपगम से काव्य में रस की उत्पत्ति होती है। जैसे नाना व्यंजन, औषधि एवं द्रव्यों के संयोग से पेय रस की निष्पत्ति होती है, वैसे ही नाना भावों के उपगम से काव्य में रस की उत्पत्ति होती है। फिर बताया है, गूढ़ादिभिर्द्रव्ये व्यंजने रोषधिभिश्च षाड्वादयो रसा निर्वन्त्यन्ते तथा नाना भावोपगतापि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति इति। गुड़ इत्यादि गुड़ादि भी द्रव्य व्यंजने, गुड़ आदि द्रव्य यानी पदार्थों, व्यंजन कौन से, जैसे इमली, हल्दी आदि जो व्यंजन है, औषधियों से 6 प्रकार के रस निष्पन्न होते हैं। कौन से रस? गुड़ खाओ या अन्य पदार्थ, इमली, हल्दी, जिस कोई भी चीज़ खाओ तो 6 प्रकार के रस बनते हैं। कौन से 6 प्रकार के रस आपको पहले पता है? अम्ल, तिक्त, लवण, मधु, कषाय। तो उसी प्रकार से अनेक भावों से युक्त स्थायी भाव जो होते हैं वो रसत्व को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से गुड़ इत्यादि पदार्थों एवं इमली, हल्दी आदि औषधियों से 6 प्रकार के रस निष्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अनेक भावों से युक्त स्थायी भाव जो होते हैं वो रसत्व को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भरत मुनि ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से रसत्व या रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को समझाया है और उन्होंने जो रस सूत्र दिया है, रस के बारे में सर्वप्रथम भरत मुनि ने ही अपना मत प्रस्तुत किया था। तो भरत मुनि का जो है रस सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आचार्य लोल्लट ने, शंकुक ने, नायक ने, अभिनव गुप्त ने अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई है। रस सूत्र कौन सा है? ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, वहाँ पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब भरत मुनि कहते हैं कि रस के बिना काव्य में कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। तो उन्होंने जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अपने सूत्र में दिया, उसके बारे में भी स्पष्ट कर दिया आपको। विभाव क्या है? नट नटी आदि जो हैं वो विभाव कहलाते हैं। अनुभाव क्या है? नट नटी की चेष्टाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? अनुभाव। व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? स्थिर न रहने वाली चित्तवृत्तियाँ। चित्त यानी मन की जो वृत्तियाँ स्थिर नहीं रहती है, बदलती रहती है अवसरानुसार, और हमारा मन बदल जाता है, अलग भाव आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यभिचारी भाव। विभाव यानी नटनटी आदि विभाव। अनुभाव नटनटी की चेष्टाएं। व्यभिचारी भाव स्थिर न रहने वाली चित्तवृत्तियाँ। और फिर स्थायी भाव जागृत होता है। वासना, रूप, रति आदि संस्कार जो है वो स्थायी भाव हैं और उससे रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार आदि रस का आस्वादन होता है, वही रस है। और उसका उदाहरण आपको बताया अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से कि शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक व्यभिचारी भाव उत्पन्न होता है। फलतः दुष्यंत के हृदय में सुप्त रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से आपको रस निष्पत्ति की प्रक्रिया और रस सूत्र के बारे में भरत मुनि ने स्पष्ट किया है, उसका आज हमने अध्ययन किया। और अगला व्याख्यान हम फिर करेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।